दोस्तों, आज बात करते हैं पैसों की। वो टॉपिक जो हम सबके दिमाग में सबसे ज्यादा चलता है ना? हम अक्सर सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे बेस्ट रिटर्न मिले। लेकिन एक बात बताऊं, फाइनेंशियल फिटनेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। ये कोई छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। देखिए क्या होता है, हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए खुद को ही कोसते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई सैड म्यूजिक बज रहा हो जो हमें बार बार याद दिला रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये वो टेंशन है जो हमें रात में सोने नहीं देती। हम सोचते हैं शायद हम काफी मेहनत नहीं कर रहे, स्मार्ट डिसीजन नहीं ले रहे, पैसे कमाने की रेस में पीछे रह गए हैं, और सबसे बड़ा डर कि फ्यूचर में हमारे पास अपने लिए और बच्चों के लिए पैसे नहीं होंगे। और हाँ, इसके साथ ही मम्मी पापा की केयर और उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ की भी चिंता सताती रहती है। सबसे बड़ी टेंशन होती है इमरजेंसी की, इसलिए हम कैश जमा करते रहते हैं। फिर अचानक कोई स्मार्ट दिखने वाला बंदा आता है और एक जबरदस्त डील ऑफर करता है। वो आपको डेटा दिखाता है, आपके डर और गिल्ट को टारगेट करता है, और फिर धड़ाम, आपका पैसा गया। कभी पूरा डूब जाता है, कभी थोड़ा नुकसान होता है, या फिर मिलता है बैंक एफडी से भी कम रिटर्न। इसी कंफ्यूजन को हम इस ऑडियो बुक में क्लियर करेंगे। इसे सुनने के बाद आप अपनी फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज कर पाएंगे कि जिंदगी एंजॉय कर सके, बजाय इसके कि हर वक्त इन्वेस्टमेंट की टेंशन में रहे। हमारा गोल है एक सिस्टम बनाना, न कि कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन। सोचिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक मनी बॉक्स की तरह है। जब आप काम कर रहे होते हैं तब ये बॉक्स इनकम से भरता है। इस पैसे से आप डेली खर्चे, रेंट, ईएमआई, टैक्स, इंश्योरेंस, वेकेशन और बाकी जरूरी चीजें मैनेज करते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास अर्बन इंडियन लाइफ के लिए जो भी चाहिए वो सब इसमें कवर होता है। हर महीने कुछ पैसे बच जाते हैं जिन्हें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, वो मनी बॉक्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का डिब्बा समझ लेते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में या कोई पेंशन प्लान में, ताकि पैसों की टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पहला सवाल नहीं होना चाहिए। ये वही मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के कमीशन बेस्ड सेल्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फैंसी नए प्रोडक्ट्स की वजह से हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो असल में हमें अपने मनी बॉक्स के बारे में कैसे सोचना चाहिए? एक परफेक्ट मनी बॉक्स वो है जो आपके कैश फ्लो को स्मूथ करे। ये आपको सेफ्टी नेट देता है, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस हो, फैमिली में किसी कमाने वाले की अचानक डेथ हो या कोई और इमरजेंसी। मनी बॉक्स में इंश्योरेंस का एक स्पेशल रोल होता है। हम समझेंगे कि वो रोल क्या है, और नहीं, वो वेल्थ क्रिएशन नहीं है। अगर आप समझ जाएं कि किसी प्रोडक्ट की नीड क्या है तो राइट प्रोडक्ट चुनना सुपर इजी हो जाता है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग में आपके लिए क्या बेस्ट है और आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक का मकसद है कि आप अपनी जरूरतों और सिचुएशन को समझकर अपना खुद का मनी बॉक्स डिजाइन कर सके। ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। इसका गोल है कि आप अपने पैसों के मामले में कॉन्फिडेंट फील करें, वो भी ऐसे सिस्टम में जहां साल में 2 बार से ज्यादा कुछ करने की जरूरत न हो। इस एक्सरसाइज का बोनस ये होगा कि आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए सेविंग्स कर पाएंगे। ये आसान नहीं है दोस्तों। अपना यूनिक मनी बॉक्स बनाने में करीब 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक बार बन जाने के बाद आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो ऑटो पायलट मोड में चलेगा और जिसमें कभी कभार थोड़ी बहुत सेटिंग्स अपडेट करनी होंगी बस। इस किताब में सैकड़ों लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज और केस स्टडीज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे टीवी शोज और मिंट में कॉलम पढ़ने के बाद मुझसे कांटेक्ट किया। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हम एक ऐसी मार्केट में क्यों फंसे हैं जो हमें लूटना चाहती है। आप जानेंगे कि सरकार का डेफिसिट फाइनेंस करने का तरीका आपको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स खरीदने पर कैसे मजबूर करता है। हाँ, इनमें कनेक्शन है। आप समझेंगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर आपको बेवकूफ फील कराने की कोशिश क्यों करता है। आपको पता चलेगा कि शार्क से भरी मार्केट में भी आप अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जरूरी,
आप देखेंगे कि आप कोई मनी डमी नहीं है। जरा सोचिए, जो इंसान सब्जी खरीदते वक्त पैसे पैसे का हिसाब रखता है, हर चीज की क्वालिटी चेक करता है, फोन लेने से पहले 10 रिव्यू पढ़ता है, वो पैसों के मामले में अचानक बेवकूफ कैसे हो जाता है? दरअसल ये फाइनेंशियल मार्केट की चालाकी है। फाइनेंशियल मार्केट में एक अजीब नियम है, बायर बिवेयर, यानी खरीदार सावधान। मतलब साफ है, अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी आपकी। कितनी अजीब बात है ये। ठीक वैसे ही जैसे कार का डीलर कहे, लो भाई, बोनट खोलकर खुद ही चेक कर लो, कार सेफ है या नहीं। और तो और एक आम आदमी से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जैसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स समझे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार खरीदने से पहले आपको इंजन की सेफ्टी चेक करने को कहा जाए। अभी फाइनेंशियल सेक्टर में कई रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं। ये आपके फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये ऑडियो बुक आपको कोई एग्जैक्ट रोड मैप नहीं देगी, ये बस आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी और आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ और पैसों के बारे में सोचने का एक फ्रेश नजरिया देगी। इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होगा और अपनी लाइफ के हिसाब से यूज करना होगा। बस यही विश है कि आपका मनी बॉक्स हमेशा गुड थिंग्स से भरा रहे। अब बताते हैं कैसे खेला जाता है पैसे का खेल। दोस्तों, ज्यादातर फाइनेंशियल प्लान फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें अपने डेली खर्चों को मैनेज करना नहीं आता। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने मंथली कैश फ्लो का एक स्मार्ट सिस्टम बनाएं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है अनुपमा, जिसे हम प्यार से अनु बुलाते हैं। एक आर्टिस्ट की बेटी जो पेंटिंग्स और कलर्स की दुनिया में पली बढ़ी। मैं और अनु एकदम अलग हैं। मैं हर चीज को प्लान करने वाली और वो जो दिल में आए वो करने वाली। उसका मोटो है, लाइफ इज वन, लिव इट अप यार। अनु एक फ्रीलांस डिजाइनर है और सिंगल मॉम भी। उसकी लाइफ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती है। अगर बेटे से मिलने टोरंटो जाना है तो बैंक अकाउंट एम्प्टी कर देगी, नो टेंशन। मैंने कभी उससे मनी की बात नहीं की क्योंकि उसे ये सब बोरिंग लगता है। लेकिन पिछले साल कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। एक संडे लंच पर अनु ने अचानक कहा, यार मुझे मेरे पैसों का कुछ करना है, राइट नाउ, हेल्प मी। उसकी प्रॉब्लम सिंपल थी, पैसा कहाँ से आता है पता है, लेकिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। और ये सिर्फ अनु की कहानी नहीं है। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, मेरा पैसा कहाँ गया? कंपोनेंट प्लेसमेंट सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं, या फिर इन्वेस्ट करूं तो कहाँ करूं? एक बात क्लियर कर लें, चाहे आप स्ट्रीट पर वेजी सेल करते हो या BMW में घूमते हो, सेविंग्स हर किसी के लिए पॉसिबल है। बस जरूरत है एक स्मार्ट कैश फ्लो सिस्टम की। ये सिस्टम क्या है? जैसे किसी बिजनेस या किराने की शॉप का अकाउंट्स होता है, वैसा ही आपकी सैलरी का भी होना चाहिए। हो सकता है आपका कोई सिस्टम पहले से हो, पर वो थोड़ा रफ हो। आपका सिस्टम इनकम और एक्सपेंस को हैंडल तो करता है, पर उसमें वो प्रोफेशनल टच नहीं है। आगे के एपिसोड्स में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं अपना पर्सनल कैश फ्लो सिस्टम जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी रोज की जेब की कहानी की। सैलरी आई नहीं कि क्या होता है, EMIs कट गई, बिल्स पे हो गए और महीने के लास्ट में सोचते हैं, अरे पैसे गए कहाँ? और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है दोस्तों, हम सब एक ही बोट में हैं। सैलरी आते ही खर्चों की लाइन लग जाती है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किड्स की स्कूल फीस, घर का सामान और हाँ, वो क्रेडिट कार्ड बिल जो पिछले महीने की शॉपिंग ने स्काई हाई कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे, हर खर्चे का रिकॉर्ड रखिए। मिल्क 250 रुपये, पेट्रोल 2500 रुपये, कॉफी 100 रुपये। लेकिन एक बात बताऊं, ये सुपर बोरिंग है। एक वीक बाद आप भी बोल देंगे, भाड़ में जाए हिसाब, या फिर इतने परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे कि एक कॉफी पीने में भी सोचेंगे, ओह माय गॉड, 100 रुपये खर्च हो गए। लेकिन मैं आपको एक कूल तरीका बताती हूँ। बस 3 बैंक अकाउंट्स खोलिए। पहला इनकम अकाउंट यानी सैलरी का घर, दूसरा स्पेंडेड अकाउंट, डेली खर्चों का मास्टर, और तीसरा इन्वेस्टेड अकाउंट, फ्यूचर का खजाना। सोच रहे होंगे इतने अकाउंट्स क्यों? क्योंकि यही है स्मार्ट मनी का सीक्रेट फॉर्मूला। और सबसे मजेदार पार्ट, इन अकाउंट्स को फन नेम्स दीजिए,
क्योंकि जब आप किसी चीज को नाम देते हैं उससे एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने चिकन को चीकू नाम दे दें तो क्या उसे खा पाएंगे? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने सेविंग्स अकाउंट को सपनों का खजाना कहेंगे तो उससे पैसे निकालने में 2 बार सोचेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी मनी स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। देखिए क्या होता है, हम सब सैलरी को एक अकाउंट में डाल के बैठ जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वे ये है, जैसे ही सैलरी आए उसी दिन या मैक्स नेक्स्ट डे तक एक्शन लीजिए। ये कीजिए, पहला मंथली एक्सपेंस का पैसा स्पेंडेड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। ईएमआई, बिल्स, होम एक्सपेंस, पेट्रोल, शॉपिंग, सब कुछ। दूसरा बचा हुआ पैसा तुरंत इन्वेस्टेड अकाउंट में भेज दीजिए। एक स्मार्ट टिप, अपने नॉर्मल मंथली खर्च से 10 से 15% एक्स्ट्रा रखिए स्पेंडेड अकाउंट में। कभी कोई सरप्राइज एक्सपेंस आ जाए तो टेंशन फ्री। और हाँ, इनकम अकाउंट में सिर्फ सैलरी नहीं, हर टाइप की इनकम जाएगी। बोनस, गिफ्ट मनी, रिफंड्स, इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट, रेंटल इनकम, सब कुछ। एक फनी स्टोरी सुनिए। एक दिन मेरे बैंक के आरएम का फोन आया, मैम आप इतनी जल्दी पैसे क्यों ट्रांसफर कर देती हैं? क्योंकि बैंक चाहता है कि आपका पैसा उनके पास ज्यादा टाइम रहे। वो इसे दूसरों को 10 से 18% इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और आपको मिलता है सिर्फ 4% सेविंग्स पर। यानी आपके पैसों से बैंक का प्रॉफिट बन रहा है। इस सिस्टम को रन करने के लिए आपको नेट बैंकिंग और इन्वेस्टिंग एप्स का यूज करना होगा। स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप में, लेकिन एक बार सेट हो गया तो आपकी मनी लाइफ टोटली हैंड्स फ्री हो जाएगी। फिर आप 30 सेकंड में अपने सारे मंथली मनी मूव्स कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस सिस्टम से आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने पैसों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हर पैसे का एक पर्पज होगा, एक डेस्टिनेशन होगा। अब आप अपने ड्रीम्स के लिए सेविंग्स भी कर पाएंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे।